नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद संबंधी विचार। राष्ट्रवाद संबंधी विचार। पिछले वीडियो में हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक और राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया। आज हम स्वामी जी के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती न तो राजनीतिक दार्शनिक थे और न ही प्रत्यक्ष रूप से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश से यह बात स्पष्ट होती है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का समस्त कार्य और चिंतन देशभक्ति और राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा हुआ था। स्वामी जी कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन का स्वामी जी ने नेतृत्व नहीं किया, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों ने भारत में नैतिकता और एक तरह से बौद्धिक नैतिकता और बौद्धिकता की नींव तैयार करने का कार्य किया। वो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सहयोग करते थे। उनका चिंतन मनन हमेशा राष्ट्रवादी भावनाओं से जुड़ा हुआ था। आज हम एक एक करके स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक। पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक। स्वामी दयानंद सरस्वती का विचार था कि कोई भी देश स्वाधीनता के लिए तभी संघर्ष कर सकता है जब वहाँ के नागरिकों में स्वधर्म और स्वदेश के बारे में समर्पण के भाव हो, तभी वो संघर्ष कर सकते हैं। और इनके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने निरंतर इस दिशा में कार्य किया और भारतीयों में जागृति लाने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। मध्यकाल में ईसाई और मुस्लिम धर्म के अनुयायियों ने हिंदू धर्म पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण भारतीय लोगों में हीनता की भावना उत्पन्न होने लगी और उनके मन में ऐसे विचार आने लगे कि हमारी कोई संस्कृति नहीं है, हमारे कोई मूल्य नहीं है, हमारा कोई गौरव नहीं है। एक तरह से इस तरह की हीनता भारतीय समाज में उत्पन्न होने लगी। ऐसी स्थिति में भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों के प्रति आकर्षित होने लगा। ऐसी स्थिति में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि हमें केवल उपदेश देने और पुस्तकें लिखने से हम हमारी संस्कृति और गौरव की रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक तरह से आक्रामक रूप में अन्य धर्मों के प्रति या भारतीय धर्मों की या संस्कृति के प्रति रक्षा के लिए कार्य करना होगा, तभी जाकर हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। अगला बिंदु था भारतीयों में निर्भीकता और चारित्रिक दृढ़ता के विकास पर बल। भारतीयों में निर्भीकता और चारित्रिक विकास पर बल।
स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते थे कि वही राष्ट्र स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर सकता है जिसके नागरिकों में निर्भीकता और चारित्रता जैसे गुण विद्यमान हो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि अगर हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के ऊपर कोई प्रहार होता है तो उनका निर्भीकता के साथ हमें विरोध करना चाहिए। और इसी साथ स्वामी जी ने कहा कि जिस पुरुष में या जिस मनुष्य के अंदर अन्याय का प्रतिकार करने की क्षमता नहीं है वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। उन्होंने भारतीयों से अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का आह्वान किया तथा न्याय की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने निरंतर प्रयास किया। उन्होंने कहा कि न्याय की स्थापना के लिए चाहे हमें हजारों कष्ट उठाने पड़े फिर भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अन्याय का हमें हमेशा के लिए विरोध करना चाहिए। ऐसे चारित्रिक गुणों का विकास स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय लोगों में चारित्रिक विकास करने का प्रयास किया था। अगला बिंदु है सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता पर बल। सामाजिक एकता के माध्यम से सामाजिक सुदृढ़ता पर सुदृढ़ता पर मध्यकाल में भारतीय जाति कई वर्गों में, कई धर्मों में विभाजित थी। ऐसी स्थिति में स्वामी दयानंद सरस्वती का विचार था कि इस तरह की जो विघटनकारी शक्तियां हैं उनका उन्मूलन किए बिना भारतीय लोगों में सामाजिक रूप से एकता की स्थापना नहीं की जा सकती है। इसके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने छुआछूत का विरोध किया कि हमें जातिगत आधार पर एक दूसरे से कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसी के साथ स्वामी दयानंद सरस्वती ने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया। हमारे समाज में महिलाओं पर चारों तरफ से बंधन लगे हुए थे। महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बालिका शिक्षा के ऊपर जोर दिया और भारतीय समाज में इस तरह की जो विघटनकारी प्रथाएं प्रचलित थी उनको समाप्त करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज को जागृत करने का कार्य किया था। अगला कार्य था शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती की ये एक महत्वपूर्ण देन थी कि जब मध्यकाल में कई भारतीय या हिंदू धर्म के व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर उन्होंने अन्य धर्मों को ग्रहण कर लिया, उनको वापस अपने धर्म में लाने के लिए एक जो आंदोलन चलाया था उस आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन। कि जिन हिंदू धर्म के व्यक्तियों ने या जिन लोगों ने एक तरह से हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों को ग्रहण कर लिया या अन्य धर्मों को अपना लिया, वो अगर स्वेच्छा से वापस हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो उनके लिए हिंदू धर्म के द्वार खुले हुए हैं। इस तरह से हिंदू धर्म को सुदृढ़ करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन। अगला बिंदु है हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल। हिंदी भाषा के प्रयोग पर
स्वामी दयानंद सरस्वती का विचार था कि जन सामान्य द्वारा जिस भाषा को सबसे ज़्यादा बोला जाता है वही भाषा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और उन्होंने इस आधार पर हिंदी भाषा का समर्थन किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती इस आधार पर कहते थे, उन्होंने जो भी उपदेश दिए उनमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया। इनके साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी जो पुस्तकें लिखी उनमें भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के लोगों को भावात्मक रूप से जोड़ने के लिए एक भाषा का समर्थन करते थे और वो भाषा थी हिंदी भाषा। तो इस तरह स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद संबंधी ये विचार थे। अब हम अगले लेसन में गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।